ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव। 14 तारीख को परिणाम आने दीजिए, आपको दिखेगा बिहार में देश का राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ दिखेगा कि बिहार में आज तक 65% वोट कभी नहीं पड़ा है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये 65% वोट बिहार में बदलाव का वोट है। 14 तारीख से बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट है। ये वोट इस बात के लिए है कि बिहार में भी अब बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी आगे पलायन न करना पड़े, 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार बिहार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े। आश्रम से कल चुनाव प्रचार का कल जो है वो लास्ट फिफ्थ का चुनाव है, आप यहाँ पे आए हैं, क्या कुछ कहेंगे इसको? यात्रा की शुरुआत नहीं की थी, बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में सुधार के संकल्प की शुरुआत इसी आश्रम से, इसी परिसर से हुआ था और आज उसका एक चरण पूरा हो रहा है। करीब 3 वर्ष उस बात को हो गए और 3 वर्ष में जो कुछ भी हो सका है, प्रयास किया है कि ईमानदारी से, शुद्धता से, जिस ईमानदारी और शुद्धता की बात करके इस आश्रम से इस अभियान की शुरुआत की गई थी, उस ईमानदारी और शुद्धता को बनाए रखने का पूरा प्रयास किया है और यकीन है कि बिहार की जनता इस बात को देखेगी, समझेगी और आने वाले समय में अपने बच्चों के लिए, अपने इस राज्य के लिए, अपने समाज के लिए जाति, धर्म, पैसे के लालच से ऊपर उठकर लोग अपने बच्चों के बेहतरी के लिए, उनके भविष्य के लिए, अच्छा समाज का निर्माण के लिए लोग उस तरीके से वोट देंगे। बस यही कहना चाहते हैं। खान जी, क्या फीडबैक है पूरे प्रदेश से आपके पास? फीडबैक मेरे भाई तो किसी के पास नहीं है। फीडबैक तो जो आप लोग दे रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन दे रहा है, वो सब लोग सुन रहा है कि बिहार में पहली बार आजादी के बाद बिहार के इतिहास में सबसे ज्यादा वोट पड़ा है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा संकेत है, बदलाव का संकेत है। पहली बार बिहार में इतनी बड़ी संख्या में वोट पड़ा है, तो एक तरीके से गांधी के इस आश्रम में, गांधी के विचार से, लोकतंत्र के मानने वाले लोग की सबसे बड़ी जीत है कि बिहार में आज तक 65% वोट कभी नहीं पड़ा है। तो हम लोगों का ऐसा मानना है कि ये 65% वोट बिहार में बदलाव का वोट है। 14 तारीख से बिहार में एक नई व्यवस्था बनाने के लिए वोट है। ये वोट इस बात के लिए है कि बिहार में भी अब बच्चों के लिए पढ़ाई और रोजगार हो, बिहार के बच्चों को भी आगे पलायन न करना पड़े, 10-12 हजार के रोजी रोजगार के लिए घर परिवार बिहार गांव छोड़कर बाहर नहीं जाना पड़े, बिहार में भ्रष्टाचार खत्म हो और इसीलिए लोग इतनी बड़ी संख्या में आकर वोट दिए हैं। जितने भी पत्रकार हैं, विशेषज्ञ हैं, राजनेता हैं, किसी को अंदाजा नहीं था, किसी को अंदाजा नहीं है कि इतना लोग वोट दिया कौन है। और जो लोग ये दावा कर रहे हैं कि वोट किसको पड़ा है, उसको जब ये ही नहीं पता है कि वोट पड़ा कितना है, उस दिन 3 बजे तक, 4 बजे तक, जब तक इलेक्शन कमीशन ने डेटा नहीं जारी किया है, चुनाव के प्रतिशत के आंकड़े जारी नहीं किए, तब तक लोगों को ये भी नहीं पता था कि वोट कितना पड़ रहा है। लेकिन लोग टीवी पर, यूट्यूब पर आकर बड़े बड़े बयान दे रहे हैं कि वोट किसको पड़ रहा है। भाई, जब तुम्हें यही नहीं पता है कि कितने लोग वोट दे रहे हैं, तो ये कैसे पता चल रहा है कि वो व्यक्ति किसको वोट दे रहा है? इसलिए ये लोकतंत्र का पर्व है चुनाव। 14 तारीख को परिणाम आने दीजिए, आपको दिखेगा बिहार में देश का राजनीतिक इतिहास लिखा जाता हुआ दिखेगा। जिस तरीके से चंपारण के इसी धरती से गांधी जी ने स्वतंत्रता की लड़ाई में एक नया इतिहास रचा था, एक नया सूत्र दिया था, एक नया हथियार दिया था, उसी तरीके से हम लोग का विश्वास है कि गांधी के 72वां आश्रम से जो जन स्वराज का अभियान शुरू हुआ है, वो न सिर्फ बिहार में बल्कि बिहार के बाहर भी 14 तारीख को जब परिणाम आएंगे तो लोग एक इतिहास, नया इतिहास रचा जाता हुआ देखेंगे।